वो दीवार के पार देखता है। वो दीवार के पार खोज लेता है दुश्मन। आ गया आतंकियों का काल। दीवार में आंख वाला सबसे खतरनाक हथियार। आंख से आतंक का एनकाउंटर। आंख से आतंक का एनकाउंटर। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको यकीन नहीं हो रहा ना? लेकिन यह अब होने वाला है। कश्मीर में छुपे आतंकियों से मुकाबले के लिए सेना अब आंख वाले सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर सकती है। ऐसी आंखें जो दीवारों के पार भी देख सकती हैं। वो इमारतों में छुपे आतंकियों को बाहर से ही देख सकती हैं और वो आंखें बन सकती हैं आतंकियों के लिए काल। सनसनी में आज देखिए आंख से आतंक के एनकाउंटर की हैरतअंगेज कहानी। हजारों गोलियों से छलनी दीवार, धमाकों से ध्वस्त हो चुकी छत, इस मकान में हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद भट्ट अपने साथियों के साथ छुपा हुआ था। सब्जार और उसके साथी यहाँ के 3 मकानों में छुपे बैठे थे। सेना के जवानों ने उन्हें घेरा तो आतंकी उन पर गोलियां बरसाने लगे और इसके बाद 12 घंटे के एनकाउंटर में सेना ने इस मकान पर इतनी गोलियां दागी कि पूरा मकान ही छलनी छलनी हो गया। इस एनकाउंटर में सब्जार भट्ट और उसका एक साथी तो मारा गया, लेकिन एक आतंकी भाग निकला। 12 घंटे का यह एनकाउंटर चंद मिनटों में ही खत्म हो सकता था। सब्जार भट्ट और उसके साथियों को चंद मिनटों में ही ढेर किया जा सकता था अगर सेना के पास होती एक खास आंख। दीवारों के पार देखने वाली आंख। दीवार के पार देखने वाली आंख कैसे दीवारों में छुपे आतंकियों को ढूंढ लेती है, कैसे ये आंख आतंकियों के लिए काल बन जाती है। हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर। ये तस्वीर श्रीनगर के लाल चौक की है, जहां शुक्रवार को एक बार फिर सेना के जवानों पर पत्थरबाजी हुई। इस तरह की पत्थरबाजी में कई बार लड़कियां और महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं। ऐसे हालात में सेना जवाबी कार्रवाई आखिर कैसे करे? आतंकी अगर महिलाओं के बीच छुप जाएं, तो उनसे कैसे निपटा जाए? इस चुनौती से निपटने के लिए भी सेना ने बनाई है एक नई रणनीति। वायुसेना की तरह अब सेना में भी कमान संभालेंगी महिला आर्मी और कमांडो, ताकि ऐसे हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसके लिए अब थल सेना में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। एनडीए की पासिंग आउट परेड के मौके पर थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने खुद ये घोषणा की। कश्मीर में आतंकियों से निपटने के लिए सेना और कौन सी रणनीतियों पर काम कर रही है, ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं आंख वाला वो हथियार जो आतंकियों पर कहर बनकर टूटने वाला है।
कश्मीर में छुपे आतंकी आए दिन सेना के जवानों पर हमला करते हैं और हर हमले के बाद वो घाटी की किसी बड़ी इमारत या छोटे मकान में छुप जाते हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान जब आतंकियों को घेरा जाता है तो वो मकान में ही छुपकर गोलियां बरसाते हैं। ऐसे आतंकियों से निपटने के लिए ही सेना खरीदना चाहती है आंख वाला सबसे खतरनाक हथियार। कश्मीर में अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जब आतंकी किसी इमारत में छुपकर साजिश को अंजाम देते हैं। वो किसी मकान के अंदर छुपकर हमले करते हैं। ऐसे आतंकियों की संख्या 2-4 से ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनसे निपटने वाले जवानों को घंटों लग जाते हैं। इसकी वजह है मकान के अंदर छुपे आतंकियों की सही लोकेशन और उनकी संख्या का अंदाज नहीं लग पाता है। लाल चौक पर भी आज 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर आई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराने के लिए पूरे लाल चौक को घेरकर मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकी बच निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को खबर मिली है कि रिहायशी इलाकों या मकानों में छुपे आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए एक खास रेडार खरीदना चाहती है सरकार। ये रेडार मोटी दीवारों के पार भी देख लेता है। ये रेडार 50 मीटर दूर से ही इमारत में छिपे लोगों की सटीक जानकारी दे सकता है। कमरे के अंदर आतंकी हैं या नहीं, अगर हैं तो कितने आतंकी हैं, कितनी दूरी पर हैं। कमरे की दीवार पर यह रेडार सिस्टम लगाते ही पता चल जाता है और फिर रेडार की तस्वीरों को देखकर होता है आतंकियों पर सटीक वार। Targets neutralized. Hostage and our forces safe. आइए अब हम आपको दिखाते हैं ये रेडार काम कैसे करता है। इसके लिए हम आपको दिखाते हैं इजराइल का ये खास आर्मी कमांडो। ये हैं एवियाड ब्रिलोन। हम आपको इनका चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको दिखाते हैं वो खास रेडार जो इसके हाथ में है। रेडार का नाम है ज़ेवर 400। इजराइल के नागरिकों को कई बार आतंकियों ने अगवा किया है। इजराइल अगवा करने वाले आतंकियों से किसी भी कीमत पर बातचीत नहीं करने की नीति पर काम करता है। ऐसे में इजराइल के पास आतंकियों के चंगुल से अगवा लोगों को छुड़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे हालात में ज़ेवर सीरीज के उपकरण कैसे काम करते हैं उसे देखिए। सामने है वो जगह जहां आतंकवादियों ने अगवा व्यक्ति को छुपा रखा है और यह है ज़ेवर 800। एंटी टेरर यूनिट के कमांडोज इसे मिनटों में खड़ा कर देंगे और ये UWV सिग्नल यानी अल्ट्रा वाइड बैंड रेडार सिग्नल भेजेगा और बाहर मौजूद कमांडोज को दिन हो या रात अंदर की तस्वीर पता चल जाएगी। बंदक कहां है, उग्रवादी कहां हैं, किस दिशा में घूम रहे हैं। इसी तरह इसका एक छोटा वर्जन भी है। ज़ेवर काम करता है शहरी इलाकों में अलग अलग परिस्थितियों में। जैसे इस नॉट्स रूपांतरण में पुलिस की यूनिट ड्रग कारोबारियों पर हमले करने जा रही है। एक तरफ कमांडो हमले की तैयारी कर रहे हैं और दूर से बैठे कमांडर को भी रिमोट मॉनिटरिंग के जरिए पल पल की जानकारी मिल रही है। कहां ड्रग माफिया के लोग छुपे हैं और कहां नहीं। पलक झपकते ही वेयरहाउस के अंदर मौजूद पूरी तस्वीर कमांडो टीम को मिल जाती है। ज़ेवर 100 ऐसे हालात में कारगर है। इसमें कमरे के अंदर कोई है या नहीं इसका अंदाजा लग जाता है। कमरे के अंदर कितने लोग हैं, वो दीवार से कितने दूर हैं, इसका साफ साफ अंदाजा लग जाता है।
दीवारों के पार देखने वाला सबसे उन्नत तकनीक वाला रेडार इजराइल के पास है, लेकिन भारत भी अब ऐसे ही रेडार सिस्टम खरीदना चाहता है। इसमें ऐसी क्षमता वाले रेडार भी हैं जो किसी इमारत के 10 मीटर दूरी से ही कमरे के अंदर छुपे आतंकियों को देख लेते हैं। ऐसे रेडार की कीमत 9 से 60 लाख रुपए तक है। जानकारी के मुताबिक भारत ऐसे 50 रेडार खरीदना चाहता है जिससे कायर आतंकियों को करारा जवाब दिया जा सके। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कश्मीर में जब भी आतंकियों पर शिकंजा कसता है तो कायरों की तरह महिलाओं और बच्चों के बीच छुप जाते हैं आतंकी। वो इसलिए कि सेना बच्चे और महिलाओं को देखकर पीछे हट जाए, कोई हमला न करे। लेकिन आतंकियों की इस चाल का सेना ने ढूंढ लिया है जवाब। सेना अब कश्मीर में उतारने वाली है महिला आर्मी। ये हैं वो बहादुर महिलाएं जिन पर वायुसेना को नाज है। बात जब आसमान से हमले की होगी तो ये महिलाएं दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ेंगी। वायुसेना ने 3 महिलाओं को फाइटर पायलट के पद पर तैनात करके नया इतिहास रचा है और अब इसी तरह थल सेना में भी महिलाओं को देने वाली है एक बड़ी जिम्मेदारी। कश्मीर की इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ महिलाएं और लड़कियां सेना पर पत्थरबाजी करती हुई दिखाई दे रही हैं। कश्मीर में छुपे कई खतरनाक आतंकियों पर जब शिकंजा कसता है तो वो महिलाओं और बच्चों को अपनी ढाल बना लेते हैं ताकि वो जवाबी कार्रवाई से बच सकें। सेना के जवानों के सामने बड़ी चुनौती होती है कि वो इन महिलाओं से कैसे निपटें। इसके लिए सेना अब ऐसी महिला फौजियों की टुकड़ी तैयार करने वाली है जो ऐसे ऑपरेशंस की कमान संभाल सकें। हम लोग कई बार जब ऑपरेशन पे जाते हैं हम लोग को आवाम का सामना करना पड़ता है। इस आवाम में कई बार लेडीज हमारे आगे आ जाती हैं। उनके साथ कार्रवाई करने में हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको कभी कभी झिझक हो जाती है। उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास लेडीज जवानों की तरह भी तैनात हों। हालांकि भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती 90 के दशक में ही शुरू हो गई थी, लेकिन उस वक्त महिलाओं को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ही रखा जाता था। शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को भी कॉम्बैट रोल यानी सीधे युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाली जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। लेकिन अब सेना महिलाओं को भी फ्रंट पर रखना चाहती है। सनसनी के लिए नीरज राजपूत की रिपोर्ट। LOC पर पाक का आर्मी चीफ। कश्मीर में आतंकियों का एनकाउंटर। हमने 5 पहाड़ी को रिकवर किया है, आगे कुछ हरकत हो रहा है। सेना के ऑपरेशन से बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों के घुसपैठ की साजिश रचता है। घुसपैठ के लिए बॉर्डर पर फायरिंग करता है, लेकिन उसकी यह सारी साजिश अब फेल हो रही है क्योंकि कश्मीर में 5 महीने में सेना ने 41 आतंकियों को कर दिया है ढेर। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है। कश्मीर में सेना ने 5 महीने में 41 आतंकियों को मार गिराया है। कल जम्मू कश्मीर के उरी में मुठभेड़ के बाद सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में एक शख्स मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे के रास्ते इसी कार में बैठकर मोहम्मद आरिफ बनिहाल की ओर जा रहा था, लेकिन आतंकियों की गोली जो सेना के लिए चलाई गई थी वो आरिफ को लग गई। दरअसल आईटीबीपी के 2 ट्रक आरिफ की कार के ठीक आगे चल रहे थे।
लेकिन आतंकियों की फायरिंग मिस हुई और गोली आरिफ की कार पर जा लगी। पीछे बैठे आरिफ को बुलेट लगी और वो जख्मी हो गया। फिलहाल आरिफ की हालत स्थिर है, लेकिन जिस जगह पर आतंकियों ने फायरिंग की है वो रास्ता सीधे पहलगाम की ओर भी जाता है, जहां से अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा शुरू होती है। लिहाजा इस रास्ते पर आतंकियों की दस्तक से ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज हुए इस हमले ने जहां सड़क की सुरक्षा की पोल खोल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। यात्रा में शामिल होने वालों के लिए ये सड़क मुख्य रास्ता है और यहां पर मिलिटेंट हमला होना सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी चूक है। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। हालांकि श्रीनगर के अहम ठिकाने लाल चौक पर भी आज 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर आई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराने के लिए पूरे लाल चौक को घेरकर मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकी बच निकलने में कामयाब हो गए। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में सेना ने एलओसी से घुसपैठ कर रहे एक आतंकी को मार गिराया है। सूत्रों के मुताबिक बीती रात कुछ घुसपैठिए एलओसी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। सेना ने जब ललकारा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक घुसपैठिया मारा गया, जबकि बाकियों की तलाश हो रही है। उधर कजाकिस्तान में पीएम मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात के एक दिन बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने मुजफ्फराबाद में एलओसी का दौरा किया है। इस दौरान बाजवा ने कश्मीर का नाम लेकर पाकिस्तानी सेना के जवानों को न सिर्फ भड़काया, बल्कि कश्मीर में जारी हिंसा को खुला समर्थन देने का भी ऐलान किया। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर तक दस्तक आपकी दहलीज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।